सत्यवती से राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के उपरांत चित्रांगद राजा बना, किंतु वह आगे चलकर गंधर्वों के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद सत्यवती का दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। विचित्रवीर्य की आयु उस वक्त बहुत छोटी थी। उसके बालिग होने तक सारा राजकाज गंगापुत्र भीष्म को ही चलाना पड़ता था, जो गंगा के द्वारा जन्मे शांतनु के पुत्र थे। भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की एवं हस्तिनापुर के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी की आजीवन देखरेख करने एवं भविष्य में कभी भी हस्तिनापुर का राजा न बनने की प्रतिज्ञा की थी। तभी से इस संसार में भीष्म प्रतिज्ञा एक चर्चित शब्द बन गया। जब विचित्रवीर्य बालक हो गया, तब भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। जब भीष्म को पता चला कि काशीराज अपनी 3 कन्याओं के स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं, तो भीष्म स्वयंवर में भाग लेने के लिए काशी चले गए विचित्रवीर्य की तरफ से। काशीराज की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका अपूर्व सुंदरियां एवं सौंदर्य का पर्याय थीं। उन तीनों के रूप और गुणों का यश दूर दूर तक फैला हुआ था। स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बहुत से राजा और राजकुमार वहां आए हुए थे। उस स्वयंवर में भीष्म को आया देख स्वयंवर में आए सभी राजा आपस में चर्चा करने लगे। वे सोच रहे थे कि भीष्म तो अपनी विवाह ना करने की प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, फिर वे स्वयंवर में क्यों आए हैं। सभी की होठों पर यही बात थी। सभी भीष्म के शौर्य से भयभीत भी थे। उन्हें यह पता नहीं था कि भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य का नेतृत्व करने के लिए स्वयंवर में आए हैं। वे सभी भीष्म का परिहास उड़ाने लगे। काशीराज की 3 कन्याओं ने भी भीष्म की ओर से अपनी दृष्टि फेर ली। भीष्म के स्वाभिमान को इससे बहुत चोट पहुंची। उन्होंने क्रोध में भरकर वहां उपस्थित सभी राजा एवं राजकुमारों को युद्ध में ललकारा और कहा कि मुझे हराकर ही तुम सब इन 3 राजकुमारियों को अपने साथ ले जा सकते हो। राजाओं ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और सभी ने मिलकर एक साथ भीष्म पर आक्रमण कर दिया। लेकिन कोई भी भीष्म के सामने टिक नहीं पाया। सोमदेव का राजा साल्व बड़ा वीर और स्वाभिमानी राजा था। काशीराज की ज्येष्ठ कन्या अंबा उससे प्रेम करती थी। उसने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया था। जब सभी राजाओं को परास्त कर भीष्म 3 कन्याओं को अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर की तरफ ले जा रहे थे,
तब राजा साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसे रोकने का प्रयत्न किया। इससे साल्व और भीष्म में भयंकर युद्ध छिड़ गया, किंतु जल्दी ही भीष्म ने साल्व को पराजित कर दिया। परंतु अम्बा ने भीष्म से साल्व को जीवित छोड़ देने की प्रार्थना की, तो भीष्म ने साल्व को जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की तीनों कन्याओं को लेकर अपने साथ हस्तिनापुर पहुंचे। शीघ्र ही भीष्म ने माता सत्यवती के साथ कन्याओं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। काशीराज की ज्येष्ठ कन्या अम्बा ने भीष्म से पहले ही बता दिया था कि वह साल्व से प्रेम करती है और उसे अपना पति मान चुकी है। भीष्म ने बिना किसी प्रतिरोध के अम्बा को सोम देश के राजा साल्व के यहाँ भेज दिया। परंतु साल्व ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि वह बलपूर्वक हरण की गई कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। भीष्म ने उसका सभी के सामने अपमान किया है। बेचारी अम्बा अत्यधिक दुखी होकर हस्तिनापुर लौट आई। उसने भीष्म को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा कि वह अम्बा से विवाह कर ले, लेकिन विचित्रवीर्य भी अम्बा से विवाह करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जिस कन्या का मन किसी अन्य व्यक्ति के लिए अर्पित किया जा चुका हो, उसे मैं अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ। अब तो बेचारी अम्बा ना तो उधर की रही और ना इधर की। कोई रास्ता ना देखकर अम्बा ने भीष्म से कहा, हे गांगेय, अब मेरा क्या होगा? आप ही मुझे हर कर लाए थे, अब आप ही मुझसे विवाह करें। भीष्म ने उसकी बात सुनी तो वे अजीब से धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने अपनी विवाह न करने की प्रतिज्ञा की बात अम्बा को बताई। अम्बे, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। मैं विचित्रवीर्य को ही फिर से समझाने का प्रयत्न करूंगा, किंतु ना तो विचित्रवीर्य माना और ना राजा साल्व ने ही अम्बा को स्वीकार किया। भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं हुए। अम्बा को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। रो रो कर उसकी आंखें सूज गईं, आंसू सूख गए, परंतु उस पर किसी को भी दया नहीं आई। उसे सारा दोष भीष्म का ही लगा। वह भीष्म से बदला लेने के लिए अग्नि में झुलसने लगी। उसने भीष्म को पराजित करने के लिए अनेक राजाओं से सहायता मांगी, परंतु कोई भी भीष्म से
टकराने के लिए आगे नहीं आया। अंत में सभी क्षत्रियों से निराश होकर अम्बा भगवान परशुराम के पास पहुंची और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। अम्बा की करुण कथा सुनकर परशुराम का हृदय द्रवित हो उठा। वे अम्बा की सहायता के लिए भीष्म से युद्ध करने के लिए चढ़ पड़े। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म परशुराम की ललकार सुनकर युद्ध भूमि में उनके सामने आकर खड़े हो गए। दोनों ही कुशल योद्धा थे, दोनों ही ब्रह्मचारी थे। उन दोनों के बीच में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। दोनों के पास एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे। भयंकर युद्ध चल रहा था। उन दोनों के बीच में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। हार और जीत का निर्णय होना कठिन था। साथ ही दोनों ही तरफ से दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने के कारण पूरी सृष्टि संकट में थी। तब यह देखकर देवताओं ने दोनों से युद्ध समाप्त करने का अनुरोध किया। सृष्टि के हित में दोनों ने युद्ध बंद कर दिया। अंत ने परशुराम ने अम्बा से कहा कि बेटी, जो कुछ भी मेरे वश में था मैंने वो किया। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण में चली जाओ। परंतु अम्बा दुखी होकर हिमालय की ओर चली गई। वहां अम्बा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने अम्बा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और वरदान दिया कि पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अपने अगले जन्म में तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद अम्बा ने तत्काल चिता तैयार की और अग्नि की गोद में अपने आप को समर्पित करके अपने प्राणों का अंत कर लिया। अगले जन्म में अम्बा का जन्म राजा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में हुआ। दरअसल शिखंडी असल में गुणों में आधे पुरुष एवं आधे स्त्री की तरह थे। शिखंडी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बने, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध के उस दिन शिखंडी को अर्जुन के रथ के आगे सारथी के पास वाले जगह पर खड़ा कर दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण को शिखंडी के पूर्व जन्म में अम्बा होने की बात ज्ञात थी। अंत में शिखंडी को सामने खड़ा पाकर एक महिला के विरुद्ध शस्त्र उठाने से भीष्म ने मना कर दिया और इस बीच श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने मौका पाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी, जिसके कारण
भीष्म आहत होकर धरती पर बाणों की सैया में लेट गए और इस प्रकार अम्बा का प्रतिशोध शिखंडी के रूप में पूर्ण हुआ।